इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं भगवान नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, सुस दिगंबर जैन मंदिर समिति, अंतर्गत जैन संघ पुणे JSP, ज्ञानोदय जैन सोसाइटी के सामने भगवान नेमिनाथ चौक, सुसगांव, पुणे। बेटी की दृष्टि में पहले माँ का भाव आए, समझना, यानी जो बहू की दृष्टि में पहले माँ का भाव आए, सासू का भाव ना आए, तो सासू माँ की दृष्टि में अपने आप बहू का भाव नहीं आएगा, बेटी का भाव आएगा। क्या समझ रहे हो आप लोग? अब जितनी बहू में बोलेंगे महाराज जी कहना बड़ा आसान होता है, जिस पर बीतती है वही जानता है ना? ऐसे ही है। क्या कहना चाहते हो आप लोग? जिस पर बीतती है वही जानता है। पार्शियलिटी बहुत होती है हमारे साथ। अब रियल लाइफ में कहां और क्यों प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके कारण घर जो है बर्बाद हो रहे हैं? तो शुरुआत वहीं से नहीं होती है, विनय से ही नहीं होती है। जहां विनय का भाव आ जाएगा वहां समर्पण का भाव आएगा। जहां समर्पण का भाव आ जाएगा वहां एक दूसरे के प्रति सिंपैथी की भी फीलिंग्स आने लगेगी। लैक ऑफ सिंपैथी, कुछ रीजंस हैं। लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, लैक ऑफ कम्युनिकेशन, ऐसी है ना? विनय के अभाव में सहानुभूति भी नहीं रहेगी, और जहां सहानुभूति नहीं वो आपस में अंडरस्टैंडिंग भी नहीं रहेगी। अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो फिर कम्युनिकेशन भी नहीं होता आपस में। होता है? कई ऐसे हैं जो बात ही नहीं करते होंगे। बोले क्यों बात नहीं करते? बोले जब भी हम बात करते हैं तो वहां झगड़ा शुरू हो जाता है, इसका हमने मौन ले लिया है। उनका तर्क है ना? तर्क क्या है? जब भी हम कुछ बोलते हैं तो वहां से तेज आवाज में कुछ आ जाता है, इस कारण हमने नियम ले लिया, हम शांत रहेंगे। क्या करना चाहिए? मौन की द्वेष के कारण शांति। मौन एक तपस्या है, वो आनंद से ली जाती है, प्रेम से भर करके ली जाती है। द्वेष के कारण कुछ नहीं बोलना वो एक तपस्या नहीं है। अंतर समझना दोनों में क्या होता है। जब व्यक्ति मौन लेता है तो उसकी एनर्जी का विकास होता है, उसके भीतर आनंद का विकास होता है। और जब व्यक्ति चुप बैठ जाता है वहां उसकी शक्ति का ह्रास होता है, पतन होता है। तो आप लोग मौन लेते हैं कि शांत बैठते, चुप बैठते हैं? आप लोगों को क्या लगता है आपकी मम्मी और आपकी वाइफ में क्यों नहीं पटती? आप इन द सेंस दूसरों, पड़ोसी के बोलना, आप लोग अपने बारे नहीं बोलना। नेवर में ऐसा क्यों होता है? क्यों आशीष जी? पड़ोसों की यहाँ अथवा घर घर में ऐसा क्यों होता है? सासू और माँ और बहू की क्यों नहीं पटती? क्या रीजन आप लोगों को समझ में आता है? महाराज जी पहला तो जनरेशन गैप है। जनरेशन गैप है, हाँ। और दूसरा ऐसा होता है कि जिस माँ के साथ अगर बेटी के एग्जाम्पल लें तो उनको बचपन से देखते हैं और उनकी हर कमी को अपना लेती हैं। या बहू का भी ऐसे ही हाल है, हाँ? कि वो अपनी माँ की गलती को उनकी कमियों को जानती है और उनको अपना लेती हैं। लेकिन उसी दृष्टि से नई नवेली सासों को नहीं अपना पाते हैं, क्योंकि उनकी कमियों को तुरंत ही दूर करना चाहते हैं। या फिर सासों का भी यही हाल है कि अगर अपनी बहू को अपनी बेटी की तरह इसलिए नहीं मान पाती कि अपनी बेटी की कमी को तो वो अपना लेती हैं, लेकिन अपनी बहू की कमियों को नहीं अपना पाती तुरंत ही। क्यों नहीं अपनाना होता? वहां से विनय नहीं मिलती और यहां से वात्सल्य नहीं मिलता। दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल चलने वाले हैं। जब आप इस हाथ दोगे तो आपको मिलेगा। आप देना नहीं चाहते और सिर्फ पाना चाहते हो।
एक सबसे बड़ा रीजन ये है। हाँ, जनरेशन गैप भी है, ट्रेडिशनल कल्चर को लेकर के भी है, कल्चरल डिफरेंस भी आता है। माँ, सासू माँ बहुत धार्मिक है, अब बहू बहुत पढ़ी लिखी है, वो पार्टी क्रेजी है ना, इधर उधर के घूमने में विश्वास रखती है। तो बैलेंस बनाना सीखना होगा। जब तक हम ये भाव भीतर से पैदा नहीं करेंगे, कोई भी व्यक्ति वो भाव अपने भीतर से पैदा नहीं करेंगे, संभव नहीं होगा। और एक बहुत बड़ा फैक्टर वो भी आता है, इंटरफेरेंस अदर साइड से, वो भी होता है। आपकी कॉलिंग दिन भर चलती रहती होगी माँ से, मायके से, वहां से गाइडेंस चलता रहता होगा, ऐसा करना, ऐसा करना, वैसा करना, चलता है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, नहीं चलता। आपसे मतलब प्राय सब जगह, अन्य जगह। आप लोग तो दूध के धुले हैं सभी लोग। नमोस्तु महाराज जी, मुझे ये कहना है, हाँ। क्यों सास और बहू झगड़ती है? हाँ। उसका रीज़न ये है कि माँ जो होती है वो बचपन से बेटे को बड़े करती है, तो उस पर थोड़ा सा हक रहता है। हाँ। तो वो सोचती है कि बेटा मेरी तरह चले, मैं सोचूं वो चले। और बाद में क्या होता है कि जब बहू आ जाती है तो बहू ये सोचती है कि मेरा पति मेरी तरह चले। अच्छा, तो वो होता है बेचारा दोनों में। पति कहीं का नहीं रहता। हाँ, नहीं तो होता क्या है, अगर वो सैंडविच बन जाता है। नहीं सैंडविच नहीं, एक मेरे को एक तरफ माँ है, एक तरफ पत्नी, बोले मैं क्या करूँ, बोले हाँ। इधर जाऊं तो उधर परेशानी, उधर जाऊं तो इधर परेशानी। वो बोलती है कि माँ बोलती है कि तू बहू का पक्ष लेता है, बहू बोलती है तुम माँ का पक्ष लेते हो, कहीं का नहीं रह जाता, ऐसा हो जाता है। हाँ, तो यही है कि उस बेटे को ये करना चाहिए महाराज जी, हाँ। कि किसी का पक्ष नहीं लेना चाहिए। अच्छा। अगर वो किसी का पक्ष लेना चालू कर देता है, किसी भी कारण, पत्नी पे प्रेम हो उसके कारण, माँ पे प्यार हो उसके कारण, किसी का एक का साइड लेना चालू कर देगा वो, तो वो झगड़ने का कारण चालू हो जाता है। आपके साथ कैसा है? मैं भी लकी हूँ। हाँ? लकी हूँ, क्योंकि होता क्या है, मेरा अनुभव मैं बता रहा हूँ हाँ। कि घर में बड़ा भाई भी है, मैं छोटा हूँ। हाँ। तो होता क्या है, ये बहुत सारा एक्सपेरिमेंट बड़े भाई के साथ होता है। अच्छा, एक्सपेरिमेंट बड़े भाई के साथ होता है। तो मैं वो समझ पा रहा था कि होता क्या है करके। तो मैं पहले तो से बड़े भाई की जिम्मेदारी थी माँ को संभालने की, ऐसी? नहीं ऐसे नहीं है महाराज जी। हाँ, मैं शिक्षण कर रहा था, मतलब पढ़ाई कर रहा था। हाँ, हाँ। पर बड़े भाई का मैं देख रहा था कैसा चलता है। और हमेशा मैंने बहुत घरों में देखा है कि बड़े भाई के साथ ही जो बड़ा होता है लड़का, हाँ। उसके साथ ही माँ बाप बहुत एक्सपेरिमेंट करते हैं। और वो एक्सपेरिमेंट करते कि एक्सपेक्टेशन रखते हैं? एक्सपेक्टेशन रखते बोल सकते हैं। सही है महाराज जी। हाँ। तो मैं वो देख रहा था कि ऐसा होता है कि अगर उसके साथ मैंने वो देखा कि ऐसा झगड़ने का कारण ये भी हो सकता है कि कभी इसका साइड लिया तो वो झगड़ना लगे, उसके साइड लिया तो ये झगड़ने लगते हैं। अच्छा। तो इससे अच्छा कि न्यूट्रल रहो। अच्छा। तो मैंने ये अनुभव किया है कि मैंने वो एक्सपेरिमेंट किया है महाराज जी, और उसको मैंने फल यही पाया कि वो दोनों अच्छे हैं। अभी मैं पूरा हूँ महाराज जी। अच्छा, ये सासू माँ बताएंगी, बैठी है नहीं? नहीं, आज वो थोड़ा बीमार है महाराज। नहीं, ये वाली सासू माँ बैठी हैं, ये बताएंगे, बिलासपुर वाली। बता सकते हैं आप? बहुत अच्छे ओरेटर भी हैं आप तो। बोले हाँ, आपके चूंकि आप तो एक्सपीरियंस होल्डर हो, है ना, बहुत सारी झेली हैं आपने, सॉरी हैं आपने। कहाँ प्रॉब्लम आता है, आपकी एक्सपेक्टेशंस कितनी रहती हैं? एक बहुत बड़ा कारण है एक्सपेक्टेशंस का भी। सासू माँ चाहती है कि बहू बिल्कुल मेरे अनुसार ही रहे, और बहू चाहती है, उसकी एक्सपेक्टेशन वो है, एक्सपेक्टेशन उनसे रहती है। अब बहू को एक दूसरी बात और सोचना है, जो घड़ा पक करके आकार प्राप्त कर चुका है उसे हम रीमोल्ड नहीं कर सकते। गीली मिट्टी को रीमोल्ड किया जा सकता है, उसे नया आकार दिया जा सकता है। जो 60 इयर्स का हो चुकी है, अब आप चाह रहे हो कि वो मेरे अनुसार रीमोल्ड हो जाए। जो 60 साल एक ही ट्रेडिशन को फॉलो कर रही है, एक रास्ते पे चल रही है, उनसे एक्सपेक्ट करना ये गलत एक्सपेक्टेशन। पहली बात तो, क्योंकि उसी को नया आकार, अच्छा आकार दिया जा सकता है जो गीलापन लिए हो मिट्टी में है, जो सूख चुकी है, अग्नि में पक चुकी है, वो तो टूट ही जाएगा घड़ा। उस घड़े से हम अब सुराही बनाना चाहें, इम्पॉसिबल है।
बना सकते हैं। लेकिन जो नया मेंबर आया है वो सीख रहा है, वो उस गीली मिट्टी की भांति होता है। एक्सपेक्टेशन दोनों तरफ से होती है, हम भी मानते हैं, लेकिन जो नया मेंबर आया है उससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए। उसे यह कार्य करना चाहिए कि मैं बड़ों के एक्सपेक्टेशन को पहले अधिक फुलफिल करूं। तो फिर आपका क्वेश्चन होगा, महाराज जी हम ही करते रहे, हम ही सहन करते रहे, हम ही बदलते रहे। उस साइड से बदलाव संभव ही नहीं, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है वो। क्या आपकी माँ, जो बहू आती है, हमसे पूछना चाहते हैं, आपकी माँ अपनी बहू के लिए बहू के अनुसार बदल पाई हैं? जो बहू बन करके आई हैं, जब अपने मायके जाती हैं, उनकी भी बहू होती ना, होती कि नहीं? अब उनकी बहू एक्सपेक्ट कर रही है कि सासू माँ मेरे जैसे हो जाए, मेरी विचारधारा। जब आपकी माँ नहीं बदल पा रही हैं, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपके हस्बैंड की माँ आपके अनुसार बदल जाए? लॉजिकली समझने की कोशिश करो। सैक्रिफाइस अधिक उन्हें ही करना पड़ता है, और ये बिल्कुल सत्य है। जब आप उस स्टेज पे पहुंचोगे तब आप रियलाइज करोगे। बहुत सारी बहुएं जब सासू बन जाती तब रियलाइज करती हैं, जब मेरी सास थी ना बिल्कुल सही थी। बोले आज रियलाइजेशन हो रहा है जब उसकी बहू आती है। ऐसे ही होता है। हाँ, आपके साथ कैसा होता है जब आप अपने बहू को टैकल करती हो? इनको कार्डलेस दे देना थोड़ा। नमस्ते महाराज। आप तो अच्छे से गाइडेंस भी दे सकते हो, प्रवचन भी दे दोगे अपनी बहुओं को, सब सारी बहुओं के लिए। हाँ महाराज जी, हमने तो ये अनुभव किया है अपनी लाइफ में, एक सास ही है जो घर की हर परिस्थितियों को, यदि वो सुधर जाए तो घर में कभी अशांति नहीं होगी। जो करना है सास को करना है, बहू कभी नहीं कर सकती सास के बराबर। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि वो हमारे घर में आई है, हम उसको बहुत प्यार करते हैं। शुरू में तो बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जो बच्चे हैं यदि वो हमारे हाथ से उनके तरफ चले गए तो हमें कभी कुछ नहीं मिल सकता। सबसे पहले अपने बच्चों को अपना माँ बाप का सम्मान करना चाहिए। यदि वो ही नहीं कर पाते तो बहुओं को कभी कुछ नहीं पड़ी कि वो कुछ आपका करें। और बच्चे आजकल हाथ में रहते ही नहीं है। हाँ। जैसे ही पत्नियां आती हैं बच्चे उनके ही हो जाते हैं। अच्छा। तो son is son तो फिर उस till he समय gets फिर ये married, है कि अपने घर में यदि शांति रखना है तो आपको ही सबसे प्रेम करना पड़ेगा और उनसे कुछ आशाएं नहीं करनी पड़ेंगी। अच्छा, कुछ आशा नहीं रखना चाहिए? नहीं, आशा रखनी ही नहीं चाहिए। रखनी ही चाहिए। अपन वात्सल्य यदि उनको दे रहे हैं तो बहुएं बहुत अच्छी अपनी दोस्त बन के रहती हैं। हाँ। उनकी बुराई पे ध्यान मत। बहुत अच्छी बात है। हाँ, एक बात और याद रखना, घर की बात घर तक ही रहे। हाँ। प्राय सासू माँ घर की बात जो है चार दीवारी से बाहर मंदिर में पड़ोसी में लेकर के चले जाती हैं। एक बहुत बड़ी कमी उस साइड से होती है। दूसरी बात है, यदि वो बहू आई है तो उसे एप्रिसिएशन देना सीखें। जो थोड़ा बहुत भी अच्छी करती है थोड़ा सा उसे एप्रिसिएशन करें, दें। उसकी थोड़ी सी प्रशंसा कर दोगे तो बहू आपकी बन जाएगी। और बहू की तरफ से वो सासू के बारे में भी बहुत अच्छी बात प्रचार प्रसारित करे तो वो सासू भी उसकी होकर रह जाएगी। बहुएं भी अपनी घर की बात बाहर ही ज़्यादा फैला देती हैं। कहाँ बाहर? सबसे पहले अपने मायके में फिर अपनी सहेलियों में। एक नियम यदि कोई फॉलो कर ले कि हम घर में रहते हैं, बातें भी घर में ही रहे तो कितना अच्छा हो जाएगा। आपके हिसाब से सासू को ज्यादा बदलना पड़ेगा और आप कह रहे हैं नहीं, हम तो खुद ही बदल गए हैं। अच्छा क्योंकि क्या करेंगे महाराज जी, अपनी इतनी अच्छी बहुएं मिली हैं अपने सौभाग्य से। हाँ। छोटी छोटी बातें गलतियां निकाल के पूरे परिवार में अशांति करने से बहुत अच्छी बात है। अच्छे हो जाए तो ज्यादा अच्छा। लेट इट गो वाली मेंटेलिटी व्यक्ति अपनाना सीखे। छोटी छोटी बातों को थोड़ा सा तूल देना बंद कर दे।
यदि आप अपने भीतर झांक करके देखोगे, अपने घर में झांक करके देखोगे, आपस में जो कला होता है उन बातों को लेकर के होता है जिसकी कोई वैल्यू ऑलमोस्ट नहीं के बराबर होती है। ये बोतल यहाँ से उठा करके वहाँ क्यों रख दी? मैं यहाँ रखती थी, तुमको वहाँ रखना चाहिए। अरे यहाँ है, मान लो यहाँ रखी, क्या फर्क पड़ता है? हाँ, घी की शीशी है, टूट गई। अच्छा, जब आपकी बेटी से टूट जाती है तब भी वैसे बिहेव करो जैसे बहू से टूटती है। तो घी तो वही रहता है। हाँ, 1 लीटर घी सपोज गिर गया होता है कि नहीं? ऐसा कई बार किचन में हो भी जाता होगा। तो बहू से गिरा तो वो अलग बिहेवियर रहेगा, और बेटी से गिरा, पोते से गिरा, पति से गिरा, स्वयं से गिरा, तब तो बूढ़े हो गए इस कारण गिर गया। और बेटी से गिरा तो बच्चों को खिला रही थी इस कारण गिर गया। बहू से गिर गया तो इतना भी नहीं दिखता। नहीं, 1 केजी घी के लिए आप अपने जीवन के संबंधों को कैसा स्पॉइल कर लेते हो। 1 लीटर दूध के लिए, है ना, सपोज दूध बोल करके गिर गया, क्या हो जाता है? जिसकी कोई कीमत नहीं है, और गिरता भी 100 ml से ज़्यादा नहीं गिरता होगा। 1 लीटर में से सपोज गिरता भी है, वो बल करके कितना गिरता होगा? 100 ml ही गिरता होगा। यानी 100 ml मिल्क के लिए 100 ml मिल्क की कीमत कितनी रहती है? 10 रुपीज़ एट द मोस्ट। 100 रुपीज़ पर लीटर दूध भी आता तो 100 मिलीलीटर दूध भी गिरा 10 रुपये। नहीं, 10 रुपये के दूध के लिए आप कितना टेंशन ले लेते हैं, आपका बीपी बढ़ जाता है, आप हाइपर हो जाते हैं, और कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने लगता है, व्यक्ति स्ट्रेस होने लगता है, कहाँ कहाँ तक नहीं पहुँचता था। उसके लिए मेडिसिन हजारों की खा लोगे आप। आपने हजारों की मेडिसिन किसके लिए खाए? 100 मिलीलीटर दूध बचाने के लिए। आपस के संबंध बिगड़े सो अलग, अंदर की शांति खोई, सुख खोया सो अलग, और उसका रीजन क्या निकल कर गया? 100 ml मिल्क। तो कभी सोचना, आप जिन बातों के लिए आपस में उलझ जाते हो उसकी वैल्यू होती कितनी है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भगवान नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, सुस दिगंबर जैन मंदिर समिति, अंतर्गत जैन संघ पुणे, JSP, ज्ञानोदय जैन सोसाइटी के सामने भगवान नेमिनाथ चौक, सुसगांव, पुणे।